हेलो दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूँ जो फेसबुक की दुनिया से स्टार्ट होकर उसका अंत कहाँ होता है, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, एक लड़की होती है कविता नाम की, जो कि सूरज नाम के लड़के से प्यार करती है। एक दिन वो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और बातों बातों में उनका झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना हो जाता है कि लड़का लड़की को गुस्से में आकर ब्लॉक कर देता है। तो इसी तरीके से लड़का कम से कम 2-3 दिन तक लड़की को ऐसे ही ब्लॉक रखता है। तो लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो क्या करती है, उसके फेसबुक लिस्ट में जितने भी लड़के होते हैं वो गुस्से में सबको मैसेज कर देती है, सबको हाई का मैसेज लिखकर भेज देती है। उसके बाद कुछ लड़कों का रिप्लाई आता है और कुछ का नहीं आता। और जिसका रिप्लाई आता है वो उनसे बात करने लग जाती है, हेलो हाय करने लग जाती है। तो मालूम ही, अगर लड़के के पास लड़की का मैसेज पहुंच जाए तो लड़का मैसेज करेगा ही करेगा। तो उसमें से एक लड़का था जो कि कविता को रोज़ मैसेज किया करता था और धीरे धीरे वो कविता से कुछ ज़्यादा ही बातें करने लग गया। उसने कविता को अपना नंबर भी दे दिया था, तो कविता उससे फ़ोन पे भी बातें करने लग गई। ऐसे धीरे धीरे करके वो सूरज को भूल जाने लगी। तो जब कुछ दिन बाद सूरज का फ़ोन आया तो वो सूरज के फ़ोन को इग्नोर करके वो अंकित से ज़्यादा बातें करने लग गई थी। वो एक दूसरे से इतनी बातें करने लगे, इतनी बातें करने लगे कि उनका प्यार देखते ही देखते इतना गहरा हो गया कि वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे थे। बल्कि उन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, फिर भी वो एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे। वो कहते हैं ना कि किस्मत में कुछ और लिखा हो तो किस्मत किसी दूसरे पास से कैसे जा सकती है। तो जब किस्मत में उसके अंकित लिखा था तो वो सूरज के पास कैसे जा सकती थी। तो इसी तरीके से वो अंकित के पास आ गई और सूरज को भूल गई। जब वो एक दूसरे से ज़्यादा ही बातें करने लग जाते हैं तो लड़का एक दिन लड़की से कहता है कि हम एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं लेकिन हमने एक दूसरे को अभी देखा नहीं है। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें एक बार देखूं। तो लड़की कहती है कि ये इतना आसान तो नहीं है कि मैं तुम्हारे पास तक आ सकूं, क्योंकि तुम मेरे से बहुत दूर रहते हो। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक बार तुम्हें भी देख सकूं। फिर एक बार इत्तेफाक से लड़की जहाँ लड़का रहता है वहाँ पे कुछ दूरी पर उसकी रिश्तेदारी थी, वो वहाँ जा रही थी। तो लड़के ने कहा कि अगर तुम यहाँ आई हो तो क्यों ना मैं एक बार तुम्हें देख लूँ। तो लड़की कहती है ठीक है, तुम आ जाना। तो लड़का वहाँ लड़की को देखने के लिए जाता है। तो इत्तेफाक से क्या होता है, जिस प्लेटफॉर्म पर लड़की की ट्रेन रुकी होती है उससे ही अगले प्लेटफॉर्म पर लड़के की ट्रेन रुकी होती है। वो एक दूसरे के पास ही होते हैं, बल्कि एक दूसरे को देख नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, बस फ़ोटो ही देखी थी एक दूसरे की। फिर फ़ोटो में लेकिन रियल देखने में थोड़ा फ़र्क होता है, तो वो एक दूसरे को इतनी जल्दी पहचान नहीं पाते। तो वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं जब लड़का बताता है कि मैं इस जगह खड़ा हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। तो लड़की वहाँ पहुँचती है। तो जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं तो वो पागलों की तरह भाग के एक दूसरे के गले से लग जाते हैं और लड़का उससे गोद में उठा लेता है। उसके बाद वो थोड़ी देर तक वहाँ पर घूमते हैं और लड़की कहती है उसके बाद कि अब मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना चाहिए। तो लड़की वहाँ से चली जाती है और लड़का भी अपने घर वापस चला जाता है। जब वो पहली बार मिलते हैं तो पहली बार मिलके एक दूसरे के लिए और भी ज़्यादा पागल हो जाते हैं। फिर तो वो एक दूसरे से फैसला कर ही लेते हैं कि हम जिएंगे तो एक दूसरे के साथ ही जिएंगे, वरना मर जाएंगे। उसके बाद उनका प्यार और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो लड़का लड़की से बोलता है कि तुम अपने घर में अपनी शादी के लिए बात कर लो और मैं अपने घर में अपनी शादी के लिए बात करके देखता हूँ, शायद हमारे घर के मान जाएं। तो लड़की बोलती है ठीक है, तुम भी अपने घर में बात करो और मैं भी अपने घर में बात करती हूँ, शायद घर के मान जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर सबकी राजी से शादी होगी तो हमारे लिए और भी ज़्यादा खुशी की बात होगी। तो वो दोनों ऐसे ही करते हैं। लड़का अपने घर में बताता है और लड़की अपने घर में बताती है। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर प्रेम कहानी हो तो सबसे पहले बीच में आती है लड़का लड़की की कास्ट। तो उन दोनों के बीच में भी सबसे पहले उनकी कास्ट आ गई। तो लड़के के घर वालों ने पूछा कि लड़की किस कास्ट की है। तो लड़के ने बताया कि लड़की अपनी कास्ट की तो नहीं है, वो अदर कास्ट की है, पर उनकी कास्ट हमारी कास्ट से नीची है।
तो ये बात सुन के लड़के के घर वाले भड़क जाते हैं और वो कहते हैं ये कभी नहीं हो सकता कि हम अपने खानदान में एक नीची कास्ट की बहू लेकर आए। ये ज़माना हमें क्या कहेगा, सब लोग थूकेंगे कि आप इतनी बड़ी कास्ट के होकर और एक नीची कास्ट की बहू अपने घर में लेके आओगे। तो लड़के के घर वाले इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। और लड़की भी जब अपने घर में बताती है तो लड़की के घर में भी सबसे पहले लड़के की कास्ट पूछते हैं। तो लड़की अपने घर में लड़के की कास्ट बताती है तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, लड़की की कास्ट अलग है, हम अलग कास्ट में तेरी शादी नहीं कर सकते। तो दोनों के बीच में कास्ट आ जाती है। तो दोनों के घर वाले नहीं मानते इस बात के लिए, वो बहुत कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि मरने को भी भागते हैं, घर भी छोड़ देते हैं, सब कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन घर के लोग फिर भी नहीं मानते। ये सब होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं, सोचते हैं कि कभी ना कभी घर के लोग मान ही जाएंगे। तो वो एक दूसरे के बिना किसी और से शादी नहीं करते। लड़की के लिए भी लड़का वाले देखने के लिए आते हैं और लड़के के घर भी लड़की वाले देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो दोनों किसी को पसंद नहीं करते, वो शादी के लिए मना कर देते हैं। और इस बात से घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो हर रिश्ते को वापस कर दिया करते थे, क्योंकि वो ने एक दूसरे से ही शादी करनी थी। उन दोनों ने ये फैसला कर लिया था कि शादी करेंगे तो हम एक दूसरे से ही करेंगे, वरना हम कभी शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही कुंवारे बैठे रहेंगे, लेकिन किसी और से शादी नहीं करेंगे। वो इस बात को सोचकर रह रहे थे कि काश अगर हम किसी और से शादी नहीं करेंगे तो हमारे घर के लोग परेशान होकर हम एक दूसरे की शादी कर देंगे। तो ये बात को सोचते सोचते काफ़ी साल बीत जाते हैं, कम से कम 5-6 साल बीत जाते हैं, लेकिन घर के लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर के लोग अपनी जिद पकड़े बैठे होते हैं और लड़का लड़की अपनी जिद पकड़े होते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर माँ बाप के सामने बच्चे जिद कर रहे हों तो बच्चों की जिद मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों की जिद ना मानो तो बच्चे कुछ उल्टा सीधा कदम भी उठा सकते हैं, ये माँ बाप को सोचना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें अपने प्यार के आगे कुछ नहीं दिखता। बहुत कम लोग होते हैं जो कि माँ बाप के लिए सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक पल नहीं सोचते माँ बाप के लिए और कुछ ना कुछ कदम उठा लेते हैं, या तो वो मर जाते हैं या भाग जाते हैं या फिर कुछ और कर बैठते हैं। तो ये बात माँ बाप को भी सोचनी चाहिए कि हमारे बच्चों को गलत कदम उठाने से पहले हमें उनकी बात का कोई ना कोई हल करना चाहिए। लेकिन उनके घर के लोग कुछ भी नहीं सुन रहे थे। वो उनके लिए लड़के के घर वाले लड़के के लिए लड़की देखते रहते थे और लड़की के घर वाले लड़की के लिए लड़का देखते रहते थे। तो इन बातों से लड़की भी बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी थी। तो उसने एक दिन लड़के से कहा कि देखो, हमारे घर के लोग तो मानने से रहे, और आखिर मैं कब तक बैठी रहूँगी। आसपास के जो लोग हैं वो भी ताना देते हैं कि इनकी जवान लड़की घर में बैठी है, तो मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम जल्दी कुछ ना कुछ करो ताकि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकें। तो लड़का लड़की से बोलता है कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन और मेरा इंतज़ार करो, जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ऐसे दिलासा दिलाते दिलाते 2-4 साल और बीत जाते हैं। लड़के की भी उम्र ज़्यादा होने लगती है और लड़की की भी उम्र काफ़ी हो जाती है। तो आस पड़ोस के लोग ताना देने ही लगते हैं कि भी जवान लड़का घर में बैठा है या जवान लड़की घर में बैठी है। तो इन तानों से लड़की भी परेशान हो चुकी थी और लड़का भी परेशान हो चुका था। तो उन्होंने एक दिन फैसला किया कि अगर हमारे घर के लोग नहीं मानेंगे तो हम दोनों भागकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तो लड़की सोचती है कि देखो, मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं शादी करके ही अपने घर से निकलूं। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो, जैसे सबकी शादी होती है बैंड बाजे के साथ, मेरी भी शादी हो। मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश रही है, लेकिन मैं इस अपनी ख्वाहिश को मारना नहीं चाहती। अगर हो सके तो आप अपने घर वालों को मना लीजिए, और मैं हो सके तो अपने पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने घर वालों को मना लूँ। तो लड़की अपनी कोशिश में कामयाब हो जाती है, लड़की के घर वाले मान जाते हैं। लेकिन लड़की के घर वाले लड़की को शर्त देते हैं कि जब तक लड़के के घर वाले नहीं मानेंगे तब तक हम तेरी शादी वहाँ नहीं करेंगे। लड़की भी इस बात से परेशान हो जाती है। लड़की सोचती है कि लड़के के घर वाले तो मान नहीं रहे हैं,
क्योंकि उसकी कास्ट बीच में आ रही है। वो ऊंची कास्ट के थे और लड़की नीची कास्ट की थी। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो लड़के से कहती है कि देखो मेरे घर के लोग तो मान गए हैं, अब तुम्हारे घर के लोगों की प्रॉब्लम है, तुम अपने घर के लोगों को मना लो और हम दोनों शादी कर लेंगे। लड़का अपने घर में बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो हर कोशिश में नाकामयाब हो जाता है। उसके बाद जब उन्हें कोई भी सलूशन नहीं मिलता, वो तो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों घर से भाग जाते हैं और भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद वो कुछ दिन तक अपने शहर से बाहर रहते हैं। किसी को कुछ पता नहीं लगने देते कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। घर के लोग उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो कहीं नहीं मिलते। कोर्ट मैरिज करने के बाद जब 5-6 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद वो घर लौट कर आते हैं तो घर के लोग उन्हें अस्वीकार कर देते हैं। वो कह देते हैं कि हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना है, जहाँ जाकर रहना है तुम वहाँ रह सकते हो, पर इस घर में वापस नहीं आ सकते। तो लड़का लड़की को लेके चला जाता है और वो कहीं दूर जाके दोनों रहने लगते हैं। तो वही कहते हैं ना दोस्तों, हर माँ बाप को अपने बच्चों की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो उनकी मर्जी से शादी कर देनी चाहिए, ताकि लड़का लड़की कोई गलत कदम ना उठा सके। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद उनकी लाइफ क्या थी जानने के लिए पार्ट 2 को इंतज़ार करें।